नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, वाकई आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आया हूँ। क्योंकि उस गांव वालों ने उस यतीम बेसहारा गरीब बच्ची के साथ में ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर देता है कि जिसके बाद भगवान का ऐसा कहर बरसता न, तो वाकई आप जान करके चीखें निकल जाएगी। यदि आप भगवान के भक्त हो, भगवान पर भरोसा करते हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। और साथ में मैं आप लोगों से छोटा सा विनती करना चाहता हूँ, यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या इस बच्ची के साथ में ऐसा होना चाहिए, आप भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वाकया को, इस किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही धनी जो व्यापारी था, उसके पास धन दौलत की किसी चीज की कोई नहीं कमी थी। वह जो अपने व्यापार में मस्त मगन रहता था। उसके परिवार में वह धनी व्यापारी अर्थात वह धनी आदमी और उसकी एक इकलौती बीवी थी और उसके दो छोटी छोटी बच्चियां थी। अभी तो वह बच्चियां ठीक ठाक छोटी थी, 8 से 10 साल का उम्र था। लेकिन हाँ, वे क्या करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर अभी स्कूल में नहीं भेजते थे। तो उस गाँव में जो है एक ऐसी महिला थी जो भी हाल ही में उसकी शादी हुई थी, नौजवान थी, काफी हिष्ट पुष्ट थी, खूबसूरत भी थी। तो लोग उसके पास जो पढ़ने के लिए भेजा करते थे। वह बच्ची चूंकि वहां पर भी जाती थी, उन दोनों की दोनों बच्चियां, लेकिन जिस महिला के पास भेजा करते थे ना, उसके बेचारी की शादी हुई थी। उसकी भी 2 बच्चियां थी, शादी हुई थी और शादी होने के कुछ ही दिन बाद उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चला गया था। जब उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चल गया, फिर उनके ससुराल वालों ने, उसके सास और ससुर ने, उसके घर वालों ने मिल करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। बल्कि उसकी इकलौती एक बेटी पैदा हुई थी और बस बेचारी जब उसके घर वालों ने उसके घर से निकाल दिया तो बस उसका कोई सहारा नहीं, बस वो अपने माँ बाप के पास चली आई। लेकिन जब अपने माँ बाप के पास में आती है ना, तो इसका कोई नहीं था। इसके माँ बाप तो थे, गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेकर के आए थे, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे ना। यहाँ पर भी कोई धन दौलत, कोई बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद तो नहीं था, लेकिन हाँ एक घर जरूर था छोटा सा। माँ बाप के पास जो भी था, अब तो वह अपनी बेटी को फेंक तो नहीं सकते थे ना, लेकिन क्या करें, उनका भी बुढ़ापा आ गया था और वे भी इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। अब तो बेचारी यह लड़की जो शादी हुई, पति भी साथ छोड़ करके चला गया, उसके गोद में इकलौती एक बच्ची, अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन हाँ, वह पढ़ी लिखी जरूर थी थोड़ी सी। इस वजह से उन्होंने अपना नया काम शुरू किया था। चूंकि अब तो वह मजदूरी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास ज्ञान था। तो वह जो उस गांव में रह करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती और बच्चों को पढ़ाती, और उससे जो कुछ भी मिलता उससे वह अपना जीवन गुजर बसर करती। कई लोगों ने उससे कहा कि अरे तुम शादी कर लो, चूंकि खूबसूरती, वाकई उसकी खूबसूरती की दांस तो देनी पड़ेगी। खूबसूरती के लिए कई लोग उससे शादी करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वह कहती कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, चूंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ये छोटी सी जो बच्ची ना, इसका कोई सौतेला बाप मिले। और फिर 2 तरीके से देखा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। बस मैं जैसे भी हूँ उसी तरीके से मैं अपने बच्ची को अच्छी संस्कार दूंगी और फिर मेरी बच्ची जो अच्छे से रहेगी। बस उसी तरीके से अब तो वह गांव में पढ़ाती, और पढ़ाने के बाद जो भी लोगों को अच्छा लगता, कुछ उसे पैसे दे देते, कुछ लोग अनाज दे देते, कुछ लोग कुछ न कुछ अपने बच्चों के माध्यम से उसके घर पर भिजवा देते थे। बेचारी गरीब थी, कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह जो है अपना इसी तरीके से रोजी रोटी कर रही थी। और इधर जो धनी व्यापारी जो था, इसकी भी जो छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, यह भी वहां पर जा रही थी। लगभग सभी जो भी बच्चियां वहां पर जा रही थी, सब भी 8-10 साल की थी। और जो बेचारी पढ़ा रही थी, उसकी भी एक छोटी सी जो बच्ची थी, उसकी भी उम्र लगभग जो 8-10 साल के आसपास में हो गई। और धीरे धीरे समय बीतता गया। लेकिन इस जो धनी व्यापारी की पत्नी थी ना, वह भी बड़े नेक दिल की थी, भगवान को मानने वाले थे। लेकिन इसका जो पति था ना, अपने धन पर बड़ा ही घमंड था। वो कहता कि नहीं, मैंने जो किया ये सब मेरे कर्मों का है। ठीक है,
कहती है कि नहीं ठीक है, लेकिन आपको भगवान को मानना चाहिए, क्योंकि भगवान को मानने से हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है। लेकिन उसका पति इन सब चीज़ों को नहीं मानता। फिर कभी कभी तो उस धनी व्यापारी की पत्नी जब उस लड़की की बात करता कि मेरे बच्चे उनके पास पढ़ने जाते, कुछ दे दिया कीजिए, कभी तो कुछ दे दिया करे। लेकिन जैसे ही जब उस लड़की का, जो बेचारी बेसहारा उस गरीब लड़की थी जो पढ़ा रही थी मास्टराइन, उसकी जब बात करता है तो वह धनी व्यापारी का खून खौल उठता है और उससे झपट पड़ता है। कहते हैं अरे तुम उसकी बात क्यों करती हो? हाँ मैं मानता हूँ, अपने बच्चे को मैं भेज देता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो फ्री में पढ़ाती, मुफ्त में पढ़ाती, सब लोग देती हैं। अरे उसकी किस चीज़ की कमी है? नहीं, मेरे घर से कुछ नहीं देगा। लेकिन बेचारी वह पत्नी, उस धनी व्यापारी की पत्नी थी, बहुत ही नेक दिल की थी। बच्चियों को बैग में छुपके से कुछ सामान जो अपने घर का रख देती थी और कहती थी कि ले जा करके अपने मैडम को, अपने मिस को ले जा करके दे देना। बस वह बच्चियाँ जब जाती थी पढ़ने तो बस दे देती थी। और इस तरीके से करते करते लगभग जो बच्चियों का उम्र जो 12 साल या 13 साल के आसपास में हो जाता है। लेकिन गजब की बात तब होती है कि एक दिन जो है ऐसा खबर आता है कि जो मैडम पढ़ा रही थी ना, उसकी बच्ची लगभग 13 साल के आसपास में हुई थी और अचानक क्लास में उसकी बच्ची का पेट में दर्द होना शुरू हुआ। सारे के सारे बच्चे हैरान हो गए कि आखिर मैडम जी की बच्ची को क्या हो गया, क्या हो गया, आखिर ऐसा कौन सा काम हो गया, पेट में दर्द होने लगा। लोग पेन किलर की दवाइयाँ देते और दवा दे करके कुछ देर तक शांत रहता, 1 सप्ताह तक माहौल शांत रहता है। फिर से कुछ ही दिन बाद जो है फिर से उसके बच्ची में भी पढ़ाई रही थी, वहाँ पर भी बगल में वह बच्ची बैठी थी, लेकिन अचानक उसके पेट में फिर से दर्द उठ जाता है। अब तो इस बार दर्द का दवाइयाँ दिया गया, लेकिन वह दर्द की दवाइयों से आराम होने वाला नहीं था। फिर वह मैडम जो अपनी बच्ची को भगी 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 ले जाकर के अस्पताल में ले जाती है। लेकिन जब वो अस्पताल में ले जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पर डॉक्टर ने चेक किया, और डॉक्टर ने चेक किया, चेकअप करने के बाद अल्ट्रासाउंड किया। जब अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो रिपोर्ट आती है वाकई दिल दहलाने वाली होती है। डॉक्टर ने उस मैडम से कहा, देखिए मैडम जी, यह बच्ची छोटी और मुझे तो यह देख करके, इसका रिपोर्ट देख करके मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस जमाना में कुछ भी संभव, चूंकि आपकी जो बच्ची है ना मैडम, यह गर्भवती हो चुकी और माँ बनने वाली है। बस यह खबर जो बहुत तेजी से उस गांव में आग जैसे फैल गई। कह रहे वो मैडम क्या लोगों के बच्चों को क्या सिखाएगी जब अपनी बच्ची की सही से परवरिश नहीं कर सके, और उसकी बच्ची जो लोगों को, बच्चों को, हम लोगों के बच्चे को अच्छी अच्छी ज्ञान के बातें बताते और वो अपने बच्ची को ही सही से नहीं रख सके। अरे भला अब हम लोग अपने बच्चों को उसके पास क्यों भेजेंगे? और धीरे 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 उस गाँव वालों ने मिल करके अपने घर के बच्चों को उसके घर पर भेजना बंद कर देता। फिर जो है इस धनी व्यापारी की बात आती है तो इस की पत्नी ने कहा कि नहीं, मेरी तो बच्चियां जाएंगे, वह कोई गलत नहीं है, मैंने तो कभी उसको कोई गलत काम देखा ही नहीं है, वह तो भगवान को मानने वाली, लेकिन जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे अपना दुश्मनी निकालता होगा और अवश्य कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन फिर से जब वह धनी व्यापारी के कानों में ये बात पड़ती है तो कहता कि नहीं, तुम सब ऐसी बातें करती हो, अरे वो 1 नंबर की, वो सही नहीं है, उस चरित्रहीन है, दिन में बच्चों को पढ़ाती लेकिन रात में बहुत गलत काम करते हो, देख उसका शिकार उसकी बच्ची हो गई। अरे तू झूठ में उसकी बातें करती कि चाहे जैसे भी हो अब मेरी भी बच्चियां वहां पर नहीं जाएगी। क्या सारे के सारे गाँव वाले पागल है? क्या उन लोगों को नहीं दिखा था कि जब वो अपनी बच्ची को ही नहीं सही से रख सके तो भला मेरी बच्चियों को कहावत से ज्ञान देगी? और इस तरीके से सभी गाँव वालों ने, और यह भी इन सबको एक एक करके अपने बच्चों को भेजना बंद कर देता है। लेकिन जब यह गांव में उसकी बच्ची जब गर्भवती हो जाती तो पूरे गांव वालों ने और इस धनी व्यापारी ने जो था पूरे गांव वालों को चढ़ा दिया। करीब देखिए वह लोगों के बच्चों को, हम लोगों को बच्चों को ज्ञान की बातें सिखा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, और आज उसकी बच्ची गर्भवती हो, घर में आराम से पढ़िए। ऐसी बच्ची हमारे समाज में ये रहेगी तो भला हम लोगों के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए उस बच्ची को इस समाज में रहने का कोई हक ही नहीं। और फिर एक बार वह धनी व्यापारी जो था, व्यापारी जो धनी आदमी था, गांव में कुछ लोगों का समूह बनाता है और बस उसके घर पर चला जाता है। और जब उसके घर पर चला जाता है तो जाता और कहता है कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है? उसने कहा मेरी बच्ची को आप लोग कुछ मत करिएगा, मेरी बच्ची का कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष आप लोगों का, मैंने तो आपसे कहा था। लेकिन वो धनी व्यापारी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, तेरी बच्ची ने इतना गलत काम किया और इस समाज में रह करके हमारी भी बच्चियों को बिगाड़ देगी, इसलिए इसको दंड देना बहुत ही जरूरी है। बस वह माँ जो है, वह मैडम जो अपनी उस बच्ची को रोकती रह गई, लेकिन वह धनी आदमी और कुछ 4 चमचे उन लोगों ने मिलकर के उस बच्ची को जबरदस्ती जो खींच करके ले करके चला गया। लेकिन जब खींच करके ले करके चला गया और फिर
एक ऐसे सुनसान जगह पे ले गए लोगों ने, और फिर वहां पर उस बच्ची के साथ में जो किया ना, वास्तव में दिल दहला देने वाली बात थी। कुछ लोगों ने मिट्टी खोदा, और मिट्टी खोदने के बाद जो ना सारा का सारा बदन जो है जमीन के अंदर जो है ढक दिया, और फिर गर्दन को बाहर कर दिया। गर्दन को बाहर करके रात्रि में छोड़ करके चला आया। उन लोगों ने कहा, करे ऐसे ही रहेगी, तड़प तड़प के मर जाएगी, इसको इसके करने का फल मिलेगा। फिर हमारे साथ में जो हमारे घर की बच्चियां, उन लोगों को जब ये बातें पता चलेगी तो वह ऐसा गलत कदम उठाने की कभी सोचेंगी नहीं। लेकिन क्या होगा, उन लोगों ने वैसे ही छोड़ करके चला गया। और शायद पता नहीं रात्रि के समय में उसके साथ क्या होता है। जब सुबह जा करके वह मैडम अपने उस जगह पर खोजते 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 जब उस जगह पर जाती तो वहां पर वो बच्ची रहती ही नहीं है। वो बच्ची पता नहीं कहाँ, वह समझ जाती कि शायद अब मेरी बच्ची भी इस दुनिया में नहीं रही। वह बहुत ही उसे अफसोस होता है। उसकी एक ही बच्ची थी जिसके सहारे वह थी, और आज उसकी बच्ची के साथ पूरे गांव वालों ने ऐसा मिल करके कर दिया। बेचारी उसका रोते रोते उसका हाल दिन पर दिन बदतर होता गया। अब वह तो जाती घर में, अब तो घर में उसे लोग कुछ खाना खाने के लिए भी नहीं देते, कोई उसे कुछ भेजता भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे उस गांव में जरूर एक आध दो लोग थे जो उस पर दया आ रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग दे दिया करते थे। लेकिन बाकी उसके पास जो बचा खुचा था वह जो उसी से अपना जीवन यापन वो कर रहे थे। घर में बेचारी अकेले बैठी रहते, घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि लोग उस पर फिर से तानाएं कसना शुरू कर देते थे। बेचारी इतना हिम्मती ऐसा शायद कोई हो ही नहीं सकता। इसके जगह पर अगर कोई दूसरी औरत रहती ना तो शायद वह अवश्य आत्महत्या तो कर ही लेती, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। बेचारी वह जो उसी घर में रहती और शांति से पड़ी रहती, भगवान का भजन करती और भगवान का कीर्तन करती और भगवान से कहती कि हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था, मेरी बच्ची का इसमें क्या दोष था कि जिसके वजह से इन पूरे के पूरे गाँव वालों ने, पता नहीं किस इंसान ने मेरे बच्ची के साथ में ऐसा कर्म किया। 2 महीने जब बीत जाते हैं तो फिर इस धनी व्यापारी की पत्नी को बहुत ही दया आता है। इसकी बच्चियां जो कहती कि बार बार, नहीं मम्मी वो बच्ची ऐसी नहीं थी, मैडम की बच्ची ऐसे दिखने में थी नहीं, अवश्य कुछ ना कुछ किसी ने कुछ गलत ही किया। मेरे पापा ने उस बच्ची के साथ में मेरे को लगा कि कुछ किया है। मेरे पापा को पता नहीं क्यों मैडम का नाम लेते बहुत ही जलन होता है। इसमें मम्मी मेरे को लग रहा है ना कि बस पापा का ही हाथ है। फिर जो है उन बच्चियों को कुछ ऐसा शक लग रहा था, लेकिन कन्फर्म नहीं थे। फिर जो है 15 दिन की बात होती है, और 15 दिन बाद जो है जो उस धनी आदमी की बड़ी वाली बेटी थी ना, वह कहती कि मम्मी मेरे को जो बहुत जो है खट्टा खाने को मन करा। उसने कहा क्या बात है, खट्टा खाने को मन करा? तो बस उसने खटाई खाई और फिर जो है खा लिया। और दूसरे दिन जो है उसके दरवाजे से कच्ची अमिया एक जो आदमी बेचते हुए जा रहा था, वैसे भगी भगी अपनी मम्मी के पास में जाती, कहती मम्मी मम्मी मेरे को जल्दी से कच्ची आम दिला दो ना, मेरे को बहुत मन कर रहा है, मेरे को बहुत मन कर रहा है। उसने कहा नहीं कच्ची आम तेरे को क्यों इस समय खट्टा खाने को मन कर रहा है? करी नहीं मम्मी मेरे को बहुत ही खट्टा खाने को मन कर रहा है। वो कहती नहीं मैं तेरे को कच्ची आम नहीं लूंगी। फिर जो है तुरंत वह वोटिंग का उल्टी करने का बहाना करते हुए भागती है किचन में, और वहाँ पर जाती है, फिर से उल्टी थोड़ी बहुत करती है, और करने के बाद फिर से मम्मी के पास आती है, कहती है कि मम्मी पता नहीं क्यों मेरे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जो है वो मम्मी पेन किलर का दवाई देती थी, और अगले दिन फिर से वो जो छुपके से घर के किचन में नींबू पर नमक लगा करके वह चाट रही थी। जब मम्मी देखती कि मेरी बेटी आखिर ऐसा कैसे कर रही, क्या कर रही है, और शाम के समय में टेबल लगाए हुआ था कि वहाँ पर वह धनी आदमी और उसकी पत्नी और फिर जो दोनों बच्चियां थी टेबल पर जो खाना खा रहे थे। तो बड़ी वाली बच्ची ने कहा कि पापा मेरे को लेडीज डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा अरे पापा से क्यों कहते हो, मेरे से बता क्या बात है। उसने कहा नहीं पापा नहीं मम्मी मेरे को आप लोग कल लेडीज डॉक्टर के पास आपको ले चलिए। पता नहीं क्यों मेरे को बार बार उल्टी जैसा हो रहा है, खट्टा खाने को मन करे, मेरे को कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। वह बाप जो जब सुनता है तो वह खाना छोड़ देता और तुरंत उसकी मम्मी को डांट लगाने लगता। कहता क्या तुम अपने बच्ची को यही संस्कार देती, यही घर पर रहती, यही सब कहती है कि तेरी बच्ची देख ऐसा क्या बोल रही है, उसको पता है क्या कर रही है। वो कहती करे आप शांत रहिए, मैं अपने बच्ची को समझाती हूँ, शांत रहिए। वो अनजाने में बोल दी, नहीं समझती है सब क्या चीज़ें हैं। किसी तरीके से मामला शांत होता है, और अगले दिन जब वो उसके पापा ड्यूटी पर चले जाते, अपने काम पर चले जाते, तो फिर वह बच्चे अपनी माँ से कहते कि मम्मी जल्दी से मेरे को लेडीज डॉक्टर के पास ले चल। लेकिन वो कहती कि नहीं तू चुपचाप रह, शांत रह, घर में रह। लेकिन वह जबरदस्ती अपने मम्मी के पर्स से कुछ पैसे निकालती है और बस लेकर के डॉक्टर के पास में चली जाती है।
लेटेस्ट डॉक्टर से दिखाने के बाद जब उधर से वापस आती है और उस रिपोर्ट को मम्मी के आगे रख देती है। और जिससे वह मम्मी जब उस रिपोर्ट को देखती ना तो वो चीज़ों को देख करके हैरान रहती कि वास्तव में मेरी भी बच्ची गर्भवती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बच्ची गर्भवती, अरे कौन इसके साथ में क्या काम किया। तुरंत वो दुझा पर तो 4 चाटे लगाती है और कहती करे बोल तेरे साथ में कौन ऐसा काम किया, तूने किसके साथ में ऐसा मुंह काला किया। वो कुछ नहीं बोलती है, मारती है पीटती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। फिर जब उसके पापा आते हैं तो उससे भी बताती है। उसका बाप भी अपने बेटियों को मारता है और कहता है कि तू बोल किसके साथ अपना मुंह काला किया, आखिर तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। वो कुछ भी नहीं बोलती है, बस वो मार खाते जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। अब तो वो बेचारा करे तो करे क्या, वो सोचता है करे इसकी यह बात जो कोई ना जाने वरना बहुत ही अन्याय होगा। और इस तरीके से उसी गांव में एक और धनी आदमी था, उसके भी घर एक बच्ची थी और उसके भी साथ यही हो गया कि उसके भी घर की बच्ची गर्भवती हो गई कम उम्र में ही। भला ऐसा कैसे हो सकता। बहुत ही ऐसे करके गांव में 5-6 जो छोटी छोटी बच्चियां थी उन सारे के सारे लोगों के साथ में ऐसा होने लगा। बड़ी हैरान थे कि आखिर इन सारे के सारे बच्चों के साथ में ऐसा क्या हो गया कि इतनी कम उम्र में आखिर कौन इसके साथ में ऐसा क्या करा है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कुछ वह लड़की की ही बद्दुआ इन लोगों पर पड़ी है, कुछ ऐसा उसी ने करवाया है। ये सारी की सारी बच्चियां वही थी कि जो उस मैडम के पास में पढ़ने जाती थी वरना और कोई के साथ में नहीं। फिर जो है उस धनी व्यापारी की जो औरत थी ना छुप छुप करके अपने लड़कियों की इज्जत बचाना चाहते थे। अब उसके साथ यही होने लगा था कि जब कुछ दिन पहले उस मैडम के साथ हुआ था। अब वह अपना दिन सोच करके सोचती कि एक बार क्यों ना उस मैडम के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या हालत है। दया तो इसको आ रहा था लेकिन अपने पति की वजह से नहीं जा रही थी। बस वह जो है जाती है, दिन के समय में ही वह उस मैडम के पास में जाती है। जब उस मैडम के पास में जाती है तो मैडम से कहती है कि मैडम जी आप कैसी हैं। तो वह कहती है कि जैसे भी है ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे आए हुए। उसने कहा जो कल आपके साथ हुआ ना बहुत बुरा हुआ और आज मेरी भी बच्चियों के साथ में दोनों की दोनों बच्चियाँ आज प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है और भला अब ये गाँव वाले मेरी भी बच्चियों के साथ वैसा ही करेंगे। लेकिन इसके जो पापा है ना ये ऐसा करने नहीं देंगे, मेरे बच्चे को बचा लेंगे। उसने कहा नहीं ऐसा कैसे बचा लेंगे, क्योंकि एक बच्ची ने किया तो वैसे हर बच्चे को सजा तो मिलनी चाहिए, कैसे आपकी बच्चियां बच सकती हैं। उसने कहा नहीं मेरे पापा बचा लेंगे। उसने कहा लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आती मैडम कि आखिर जब इसके पापा के सामने जब मैं आपके बारे में जिक्र करती हूँ, आपके बारे में चर्चा करती हूँ तो आखिर इसके पापा का खून क्यों खौल उठता है, वह लगते हैं जलने क्यों भड़कने लगते हैं, ऐसा आखिर क्या बात है। तो मैडम कहती है कि जानते हैं वह मुझसे बदला लेते हैं और उन्हीं बदला के वजह से मेरे बच्चे के साथ मुझसे बहुत ही गलत किया। उसने कहा क्या गलत किया। कहते कि जब मैं जवान थी तो वह भी इस गांव में थे, मैं जवान थी, बहुत ही खूबसूरत थी, पढ़ने जाती थी लेकिन वे पढ़ाई नहीं करते थे और वह मेरे का बार बार जो रास्ता रोक रहे थे, मेरे को बार बार छेड़ रहे थे। तो मैं हमेशा कहती थी करे कुछ पढ़ लिख लो, कुछ पढ़ाई कर लो तो मैं तुमसे शादी अवश्य ही कर लूंगी। लेकिन वह एक नंबर के लुच्चे लफंगे थे। भले आज मैं मानती हूँ कि हाँ भगवान ने उसके पास सब कुछ धन दौलत पैसा दे दिया, मेरे पास नहीं दिया, मैंने पढ़ाई किया, लेकिन अगर वे पढ़ाई कर लिए होते तो आज वे बहुत आगे होते और जिस जगह पर है उससे कहीं आगे होते। काश अगर उनको मेरे को इतना पाने की चाहत थी तो क्या वे पढ़ाई नहीं कर सकते थे। अरे 2-4 अक्षर कुछ क्लास तो पढ़ लिए होते तो मैं शायद उनके साथ शादी कर लेती, लेकिन उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गया, पढ़ाई नहीं किया। हाँ वे काम में निकल गए, धन के मामले में निकल गए, दोस्तों के साथ में निकल गए तो मानती हूँ कि हाँ उनका धंधा चल गया ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप ने उनके साथ में शादी नहीं की क्योंकि वे अनपढ़ थे, गंवार थे, उन्होंने नहीं पढ़ाई किया। मैं उनसे बार बार कहती रहे। फिर जो है मेरी विवाह जो है मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने दूसरी जगह पर कर दी, जिसके वजह से उनके मन में विद्रोह फैल गया, मुझसे बदला लेने का विद्रोह फैल गया। लेकिन भगवान भी मेरे साथ में नहीं थे, मेरा नसीब मेरे साथ में नहीं। मेरा पति तो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही जानता मानता था, हर तरीके से ठीक ठाक था, लेकिन खुदा को यह देखा नहीं गया। फिर मेरे पति को इस दुनिया से छीन लिया गया और फिर मेरे घर वालों ने मेरे को यहाँ पर धकेल दिया और बस जिसकी वजह से मैं अपना रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आपके जो पति है ना
इन्होंने मेरे साथ में बहुत बुरा किया। यहाँ तक तो ठीक था, अब वो अपने बदला की हद को इतना अधिक पार कर दिया कि बार बार वह मेरे घर का चक्कर लगाते थे और वह मुझसे किसी प्रकार का कोई बदला नहीं ले पाते थे। लेकिन एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया कि वह मेरे साथ तो नहीं कुछ कर सके, लेकिन मेरी जो छोटी सी बच्ची थी जो उनकी बेटी के समान थी, उस बेटी को उन्होंने अपना हवस का निशाना बना लिया। बस उसी दिन से मेरी बच्ची की हालत ख़राब होने लगी थी। लेकिन मैं यह बात को किससे बताऊं, तो किसके साथ बताऊं, किससे शेयर करूं, क्योंकि एक काम बहुत ही गलत है। लेकिन उनके पेट में, जो मेरी बच्ची के पेट में गर्भ पल रहा था ना, वह आपके पति का ही था। उन्होंने मेरे बच्ची के साथ में बहुत ही गलत किया था। वो उनकी बेटी के समान थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा। और देखिए, उन गांव वालों के कुछ चमचे को लेकर के मेरी बेटी को ही मरवा दिया। उन्होंने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि भगवान उनको छोड़ेगा नहीं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ होगा ही, भगवान का कहर आएगा ही आएगा। इसलिए आज देखिए, पूरी के पूरे गांव में ऐसा इन बच्चियों के साथ में, और आज आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अब उनसे जाकर कहिए कि अपने बच्चियों के साथ भी ऐसा ही करें। लेकिन जब वह घर पर आते हैं ना, तो सारे के सारे गांव वालों में एक मीटिंग होती है कि लग रहा है कि वह जो बच्ची थी ना, बहुत ही नेक बच्ची थी, और नेक बच्ची के साथ में हम लोगों ने ऐसा किया, अवश्य उसी के साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन जब वह लोग वहाँ पर उस जगह पर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो कोई इसका पता ही नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पर एक साधु बाबा की झोपड़ी रहती है। तो साधु बाबा ने कहा, अरे आप लोग यहाँ पर इतने भीड़ में, इतने लोगों के समूह में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन पहले यहाँ पर एक बच्ची को हम लोगों ने जमीन के अंदर डाल दिया था, और उसी को आज हम लोग उसकी हड्डियों को ढूंढने के लिए आए। शायद कुछ पूजा पाठ करवाने के बाद हम लोगों के गांव में जो कहर आया है ना, क्योंकि वह बहुत ही नेक और यतीम बच्ची थी, और भगवान का कहर हम लोगों के गांव में टूट पड़ा। हम लोगों की बच्चियां ऑटोमेटिक गर्भवती होती जा रही है। साधु बाबा ने कहा, अरे आप लोग जिस बच्ची के साथ में अन्याय किया ना, वह बच्ची मेरे पास में है, और वह बच्ची मरी नहीं है, वह बच्ची अभी जीवित है और शुद्ध सही सलामत है। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। फिर वहाँ पर उस बच्ची को साधु बाबा ने उस मैडम के पास में हैंड ओवर कर दिया, कहा कि लीजिए आपकी बच्ची, आपकी अमानत आपके पास में है। क्योंकि ये लोग जब चले गए बच्ची को मिट्टी में दफन करके, तो शाम का समय था और किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। तो मैंने उसी रास्ते से जा रहा था, बस मैंने देखा तो तुरंत मिट्टी को किसी तरीके से हटा करके इस बच्ची को बाहर निकाला। तब से मैंने इस बच्ची का पालन पोषण किया, और आज आप लोगों को शायद अपने किए पर पछतावा आ गया, जिसकी वजह से शायद आप लोग सुधर गए। लेकिन रह गई बात तो बच्चे का, तो बच्चा तो पैदा हुआ, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा था। तो फिर उन सारे के सारे जो बच्चे गर्भवती थे, वे भी सारे के सारे अपना पोल खोल देते, कहते कि आज भगवान ने न्याय दे दिया। उन बच्चियों ने कहा कि हम लोग किसी प्रकार का कोई गर्भ नहीं है, कोई हम लोग प्रेग्नेंट नहीं है, बस हम लोग तो सारा का सारा ये बहाना कर रहे थे, क्योंकि हमारे बाप ने और इस गांव वाले ने जो उस बच्ची के साथ में गलत किया था, मेरे बाप ने उस बच्ची के साथ में ऐसा काम किया था। वह एक मेरी सहेली थी, बहुत ही अच्छी सहेली थी, और भला वह ऐसा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरा बाप जो अक्सर उस बच्ची को परेशान करता था, और मेरे बाप ने उस बच्ची के साथ में ऐसा काम किया था, और मेरे बाप ने उसे के साथ, इसलिए इस जो धनी आदमी था ना, इसको अपने धन पर बड़ा ही घमंड था। तो सारे के सारे बच्चियों ने कहा, उसकी खुद बेटी ने कहा कि हमने अपने बाप को सबक सिखाने के लिए सारा का सारा काम कराया। जो लेडीज़ डॉक्टर थे वहाँ पर वह भी आ गए थे। लेडीज़ डॉक्टर भी कहती कि हम लोग सारे के सारे लोग मिले हुए थे, इसलिए हमने फर्जी सबका रिपोर्ट बना करके दे दिया कि सारी की सारी बच्चियाँ गर्भवती है, लेकिन कोई बच्ची कोई गर्भवती नहीं है। सारा का सारा बस इस गाँव को, इन लोगों को उस गलती पर प्रायश्चित करने के लिए, ये जो धनी व्यापारी है ना, इसको अपने धन पर बड़ा ही घमंड था, आपको सिखाने के लिए ये सब बातें की गई थी। बस उस दिन से, उसी समय से जो धनी व्यापारी था उस मैडम के आगे जो है माफ़ी मांगता है, उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि देखिए जी, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अभी भी क्या आप मेरे को स्वीकार कर सकती हैं? तो उसने कहा कि मैं आपके घर पर तो चल सकती हूँ, लेकिन अगर आपकी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं आपके घर पर चल सकती हूँ, और एक नहीं बल्कि दो दो बीबी के रूप में हम लोग रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। फिर उसकी पत्नी जो बहुत ही नेक दिल के थे, कहती कि बहन आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और हम दोनों लोग बहन है, क्या हो गया, पति एक ही रहेगा लेकिन हम दोनों लोग इस घर में रहेंगे। और इस तरीके से वह भी उसके घर पर चली जाती है, और वह धनी आदमी अपने उसको भी और अपनी पत्नी को भी घर में, दोनों एक मियाँ दो बीबी के साथ में रहता है।
खुशी सलामत दोनों लोगों में पड़ता है। अब तो उस घर में 3 बच्चियां हो जाती है और भगवान ने उसको सही सलामत ज्ञान भी दिया। अब तो उसे जो धन पर अपना घमंड था वो घमंड धीरे धीरे टूट गया और बस इस तरीके से उन बच्चियों ने भी अपने बाप को सबक सिखाया। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई शानदार कहानी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।